संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म वंदने ओम क्लीं कृष्णाय नमो नमः। तो चलते हैं गर्भ रक्षा। अधिकतर हमारी माता बहनों को 10% माता बहनों के गर्भ की रक्षा नहीं हो पाती है। तो आज हम इस विषय के ऊपर बहुत ही गहनता से रिसर्च जो हमने किया वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से जो भी हम प्रसारित करते हैं, पहले बहुत वर्षों तक कह लीजिए, बहुत महीनों तक कह लीजिए, रिसर्च करते हैं, उससे संबंधित पेशेंट से मिलते हैं और उसका उपाय करते हैं। उसके बाद में जब उपाय सक्सेस हो जाता है तो हम वो चीज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत सी माता बहनों के गर्भ की रक्षा नहीं हो पाती है। गर्भ में बच्चा आता है, महीने 2 महीने बाद गिर जाता है, किसी का 6 महीने बाद गिर जाता है, किसी का 3 महीने बाद गिर जाता है। तो गर्भ की रक्षा करना पड़ती है। आज हम इस बारे में आध्यात्मिक रूप से और तांत्रिक रूप से दोनों तरीके से आपके सामने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जो पूर्णतः अनुसंधान के ऊपर आधारित है। हो सकता है यह कई किताबों में आपको उपलब्ध नहीं होगा। तो जिन भी माता बहनों के गर्भ बार बार गिरता हो, एक बार नहीं बार बार गिरता हो, तो और सपने में उस माता बहन को छोटे छोटे बच्चे सपने में नजर आते हो, गोदी में खिलाते हुए बच्चे सपने में दिखते हो, दूध मुहे बच्चे उस महिला के सामने खेलते हुए नजर आते हो, या फिर किसी भी प्रकार के 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के बच्चे जो दूध पीने वाले होते वो बच्चे यदि दिखते हो, तो समझ जाना चाहिए कि उस माता बहन के ऊपर कलुआ वीर यानी 1.5 फुटिया वो लग चुका है। यानी कि एक ऐसी शक्ति होती, अदृश्य शक्ति होती है, यह उस महिला के ऊपर जब लग जाती है तो वह गर्भ में किसी बच्चे को नहीं आने देती। और विशेष तौर से लड़के का यदि जन्म होने वाला है गर्भ के अंदर, तो उस लड़के को तो विशेष तौर से नहीं आने देती है। इसका कारण होता है कि उस महिला के द्वारा पूर्व जन्म में गर्भ में हत्या की गई है, या फिर पूर्व जन्म में उस महिला के द्वारा सौतेली मां होने की वजह से जो बच्चा था पहले किसी का, उस बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, उसके साथ अन्याय किया गया। ऐसी अवस्था जब होती है तो ऐसी अवस्था में उस पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों की वजह से उस स्त्री के यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं। यानी गर्भ में बच्चा तो आता है परंतु बच्चा वह गिर जाता है। तो उसके लिए आज हम बहुत सारी आपसे रहस्यमयी चर्चा करेंगे। और यदि कोई माता बहन के बच्चा बार बार गिरता हो तो वह इसका उपाय कर सकती हो, और फिर भी न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनके यहाँ पे बच्चा उत्पन्न किया जा सकता है, बशर्ते कि वह सहयोग करे पूजा पाठ के माध्यम से, और थोड़ा सा धार्मिक होना पड़ेगा, आस्तिक होना पड़ेगा, भगवान में विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर होता है यह मानना होगा। क्योंकि आत्मा कहाँ से आती है और आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। इसका मतलब ईश्वर का अस्तित्व यहाँ पर विद्यमान है। अब हम चलते हैं आपको वास्तविक सच्चाई की ओर ले जाते हुए, कि जब किसी भी महिला को गर्भ बार बार गिरता हो तो उसे चिकित्सकीय सलाह तो लेना ही लेना चाहिए। उसके लिए हम रोक टोक नहीं करते, डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना चाहिए, परंतु आज साथ साथ जो उसके पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, उन पूर्व जन्म के पाप कर्मों का नाश भी करना चाहिए, यानी प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। तो गर्भ में नॉर्मली बाधा जब उत्पन्न होती है तो पंचम भाव मतलब कुंडली का 5वें नंबर का खाना, वहां पे कोई भी नंबर हो डला हुआ हो सकता है राशि के अनुसार, परंतु पंचम भाव ये आपको सीखना होगा, समझना होगा कि 5वें नंबर का भाव किसको कहा जाता है। तो पंचम भाव में यदि शनि राहु बैठा हुआ हो, या अकेला शनि बैठा हो, या अकेला राहु बैठा हुआ हो,
तो भी गर्भ में बच्चा उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि राहु जो है वह पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल देने के लिए आता है। आपको उस पाप पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया उसका फल भुगतना पड़ता है, और ऐसे में बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, और कभी कभी बच्चे उत्पन्न हो भी गए तो वह बच्चे बाद में मर जाते हैं। तो पंचम भाव में यदि शनि राहु बैठा हुआ हो तो वो गर्भ में बाधा का कारण बनता ही बनता है। तो आप ये कोई यदि ज्ञान नहीं होता आप जन्म पत्रिका चेक करा सकते हैं कि पंचम भाव कौन सा होता है। जिनका गर्भ बार बार गिरता हो उन महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं। तो और यदि किसी का जन्म अमावस्या को हुआ हो, किसी के जन्म पत्रिका में कालसर्प दोष हो, तो ऐसी महिलाओं को भी गर्भ में बच्चा उत्पन्न करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पूर्व जन्म में संतान को तकलीफ दी हो, पूर्व जन्म में संतान के साथ अन्याय किया हो, पूर्व जन्म में संतान को उचित महत्व नहीं दिया हो, या फिर कोई महिला थी उसने अपने शिष्य के रूप में, शिष्य यानी एक तरीके से पुत्र होता है, तो उसका ऋण होता है, संतान का ऋण होता है। यदि आपने बच्चे को पूर्व जन्म में गर्भ में बच्चे को मार दिया तो उस बच्चे की आत्मा इस जन्म में आपको परेशान करेगी। तो कई बार पूर्व जन्म का दोष की वजह से गर्भ में बच्चे नहीं आते हैं, और गर्भ ठहरने के बाद में ऊर्जा का क्षय हो जाता है, और ऊर्जा का क्षय जो है ये अदृश्य आत्माएं करती है, जिसको हम सूक्ष्म बाधा कहते हैं। तो गर्भ की रक्षा के लिए उस स्त्री को कुछ संस्कारों का पालन करना चाहिए। जैसे गोद भरी संस्कार होती है वह होना अत्यंत आवश्यक होता है। कुछ साधना करना होती है, कुछ मंत्र जप करना होते हैं, कुछ पूजा पाठ करना होती है, और कुछ संयम रखना होता है। गर्भ में जब बच्चा आ जाता है तो उसे अपने पुरुष के साथ में सोना नहीं चाहिए। गर्भ धारण के पहले यदि ज्ञान हो तो संतान ऋण का शोधन करना चाहिए। जो संतान ऋण है उस संतान ऋण को हटाएं। अब संतान ऋण को हटाने के तरीके होते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें। शनिवारी अमावस्या को विशेष तौर से बच्चों को दान धर्म करना होता है। शनिवारी अमावस्या को विशेष तौर से दान करें। पीपल को जल चढ़ाना चाहिए, पीपल को काले तिल चढ़ाना चाहिए, और सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। ये इसका उपाय है। और भी उपाय है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए, और उससे जब परिक्रमा करते हैं उस समय बोलना चाहिए, अज्ञात संतान या शिष्य का ऋण यदि हो तो वह शांत हो जाए। यह बार बार ये वाक्य हर परिक्रमा के समय बोलना चाहिए कि अज्ञात संतान का ऋण हो, अज्ञात शिष्य का ऋण हो तो वह शांत हो। इस प्रकार से बोलने से और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से संतान का ऋण समाप्त होता है। फिर पति पत्नी दोनों को मिलकर के संतान गोपाल का मंत्र होता है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गता। यह मंत्र है जो गर्भ में बच्चा आ जाए, कंफर्म हो जाए कि हाँ गर्भ ठहर गया है, उसके बाद पति पत्नी दोनों को मिलकर के घी का दीपक लगा करके ब्रह्म मुहूर्त में, यानी जब सूर्य उदित नहीं होता है उसके 1.5 घंटा पहले दोनों पति पत्नी को शुद्ध स्वच्छ संयम से इस मंत्र का जप कम से कम 1 घंटे तक करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जप करने से गर्भ की रक्षा होती है। यह मैं रिसर्च बता रहा हूं, और ये रिसर्च 100% सक्सेस हुआ है। तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गता। किसी को यदि मंत्र चाहिए तो वो हमसे व्यक्तिगत संपर्क करके ले सकता है, और ये ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। रात्रि में कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। और गर्भ ठहरने के बाद गर्भ रक्षा के और भी उपाय मैं आपको बता रहा हूं। हर सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन गाय के
दूध से बना हुआ घी, यानी गाय का दूध, गाय का घी, घी उसका दीपक जलाना चाहिए, सफेद फूल चढ़ाना चाहिए, शांत मन रखना चाहिए और देवी माँ को यानी काली माँ को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 1008 जप करना चाहिए। एक बार और बता देता हूं, गर्भ रक्षा का ये कवच का पालन करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे गर्भ पालय पालय स्वाहा, ये मंत्र है गर्भ रक्षा का। यदि किसी को चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। तो काली माँ के मंदिर में बैठ करके यह गर्भ रक्षा का मंत्र 1008 बार बोलना चाहिए। अब मार्कंडे पुराण में भी इस गर्भ रक्षा के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है कि यह मंत्र जो है उग्र नहीं है और माता की रक्षा करने का काम करता है, ऐसा मार्कंडे पुराण में लिखा हुआ है। अब यदि किसी के पंचम भाव में शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, तो वो गर्भ को गिराने का काम करता है। ये दोनों ग्रह जो हैं पूर्व जन्म के कर्मों की सजा देते हैं। तो इनको रोकने के लिए हर शनिवार के दिन काले तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब आप बाजार से तिल का तेल ले आओगे, अब वो सफेद तिल का बना है कि काले तिल का है आपको नहीं मालूम, इसीलिए स्पेशली आपको काले तिल के तेल का दीपक जलाना है। एक दीपक हनुमान जी के यहाँ जलाएं और एक दीपक शनि देव के सामने जलाना चाहिए हर शनिवार के दिन। और शनिवार का जो मंत्र होता है, शनि देव का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, यह तांत्रिक मंत्र कहलाता है। इस मंत्र के 1008 बार इस मंत्र को जप करना चाहिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इससे यदि किसी स्त्री में रक्त की समस्या हो, खून की समस्या हो और अचानक भय की समस्या हो, गंदे सपने आते हो, रात्रि को डर लगता है, तो गर्भ क्षय होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि किसी किसी स्त्री को सपने में कोई अदृश्य शक्ति नजर आ जाती है और उसके डर की वजह से गर्भ गिर जाता है। कई बार सांप आता है, कई बार भूत आ जाते हैं, प्रेत आ जाते हैं, कई बार छाती पे बैठ करके जकड़ लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको शनि देव का मंत्र जो है हनुमान जी के सामने बैठ करके जप करना होता है। इससे शनि और राहु दोनों शांत होंगे। अब क्योंकि यदि चंद्र की भी शांति करना चाहिए, हर पूर्णिमा का दिन जो है चंद्रमा का दिन माना जाता है। शिव जी पर चावल चढ़ाना चाहिए, दूध जलाना चाहिए और ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम स सोमाय नमः, ये तांत्रिक मंत्र है। इसके भी 1008 शिव जी मंदिर में बैठ करके दूध चढ़ाते जाएं, चावल चढ़ाते जाएं और इसका जप करें, इससे भी गर्भ की रक्षा होती है। तो आज मैं आपको जितने भी बता रहा हूं, ये सब गर्भ रक्षा से संबंधित उपाय बोल रहा हूं। और जब किसी महिला के शरीर में गर्भ में बच्चा आ जाता है और बार बार गिरता हो तो ऐसी अवस्था में उसको या उसके पति को उग्र देवी की साधना नहीं करनी चाहिए, उग्र देवी की स्तुति नहीं गाना चाहिए, उग्र देवी जी के मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए और भैरव मंत्र का भी जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैरव जी भी उग्र देवता हैं। तो गर्भावस्था में जब हो जाए तो पति पत्नी दोनों को उग्र देवी की पूजा नहीं करें, उग्र देवता की पूजा नहीं करना है। और रात को 12 बजे के बाद बिल्कुल भी कोई भी जप नहीं करना चाहिए। गर्भ में बच्चा आने के बाद में ऐसी माता बहन है जिसका बच्चा बार बार गिरता हो, तो उसके पति को गर्भ में बच्चा आने के बाद में शमशान नहीं जाना चाहिए, किसी की डेड बॉडी में शामिल होकर के शमशान नहीं जाना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी तांत्रिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। काले वस्त्र पति पत्नी दोनों को मिलकर के त्याग देना चाहिए। नीले वस्त्र जो आजकल पुरुष लोग जींस पहनते हैं और स्त्रियां भी जींस पहनती है, तो उनको जींस को त्याग करना पड़ेगा, काले वस्त्र को त्याग करना होगा, क्रोध को शांत करना होगा, डर को खत्म करना होगा और नकारात्मक चर्चा पति पत्नी मिलकर के नहीं करें। यानी भूत की, प्रेत की, पिशाच की, चुड़ैल की, डाकन की, जिंद की, जिन्नात की, 20 की, 26 की,
इनसे संबंधित कोई भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस चर्चा का असर गर्भ पर पड़ता है और गर्भ में बच्चा डरता है। तो गर्भ रक्षा हेतु आहार का भी ध्यान रखना है और आचार विचार व्यवहार का भी आपको ध्यान ध्यान रखना है। तो गर्भ में जो आत्मा आ जाती है वह भय से भागती है, तो भय पैदा नहीं होना चाहिए। इसलिए गर्भवती स्त्री को हमेशा एक दो महिलाओं के साथ में रहना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है और हमारा भी प्रैक्टिकल अनुभव है। तो हमेशा गर्भवती स्त्री को गाय के दूध का सेवन करना चाहिए, भैंस के दूध का सेवन बंद कर देना चाहिए, रात को खजूर गला करके खाना चाहिए, किशमिश का सेवन ज्यादा करना चाहिए और भोजन जो करें उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दें और रोजाना 2-4 तुलसी के पत्ते खा लेना चाहिए, रविवार के दिन को छोड़ करके। ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी को खाना भी नहीं चाहिए। अब हमने अन्य बहुत गहराई से विश्लेषण किया तो पता लगा कि गरुड़ पुराण में भी इसके बारे में बताया गया है। तो गर्भ संस्कार हमारे यहाँ 16 संस्कार में होता है, एक गर्भाधान संस्कार होता है। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि गर्भ में संस्कार माता के मन से प्रवेश करता है। तो माता को भजन करना चाहिए, शांत संगीत सुनना चाहिए और हिंसा और क्रोध से दूरी बना के रखना चाहिए। यदि जिस स्त्री का गर्भ बार बार गिरता हो तो उसे क्रोध तो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए, हिंसा करना छोड़ देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए गर्भ में बच्चा आने के बाद में। और उग्र स्वरूप वाले जिसमें उग्रता आती हो ऐसे गीत संगीत नहीं सुनना चाहिए। और जिस किसी भी मनुष्य के यहाँ पे पहली बार यदि गर्भ आ रहा है तो उसे विशेष सावधानी रखना चाहिए। तीसरे और पांचवें महीने में गर्भ गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और अंतिम निर्णय ये बोला जा सकता है कि संतान जो है ईश्वर का प्रसाद मान करके उसकी सेवा करें, संयम बना करके रखें और श्रद्धा रखें ईश्वर में, तो वो आत्मा गर्भ में अवश्य ठहरती है। और सिंपल सी साधना करना चाहिए, ये मान करके चलें। हमने यहाँ पर जो ये सब चीज बता रही है प्रैक्टिकल किया है। और गर्भ ठहरने का जो समय होता है आज हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि गर्भ के लिए भी हमारे शास्त्र में बहुत वर्णन दिया गया है, परंतु आपने कभी शास्त्र पढ़े नहीं और नहीं कोई आपको ऐसा शास्त्र पे बताने वाला नहीं मिला। तो यदि किसी की कुंडली में शनि पंचम भाव में हो या राहु पंचम भाव में बैठा हो या शनि राहु एक साथ बैठा हुआ हो, अमावस्या का जन्म हो, काल सर्प दोष हो तो फिर ऐसी माता बहन का गर्भ बार बार गिरता ही गिरता है, उसको बच्चे का सुख नहीं मिलता है। इसीलिए ऐसी जन्म पत्रिका जिसकी हो वह संपर्क कर सकते हैं। गलत समय पे गर्भ धारण करने पर गलत आत्मा आती है। तो गर्भ धारण का भी समय निर्धारित किया गया है हमारे शास्त्रों में कि अच्छी आत्मा गर्भ में कैसे आएगी। या फिर कई बार हम गलत समय पे गर्भ धारण कर लेते हैं तो अस्थिर गर्भ होता है ना, वो गर्भ गिरता ही गिरता है। तो जो गर्भ धारण करने का समय है वो हम हिंदी मास के हिसाब से आपको बताने जा रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास, जिसको अघन मास भी कहते हैं, फाल्गुन मास, वैशाख का महीना, ये महीने जो होते हैं ये श्री हरि विष्णु और शक्ति प्रधान हैं। जिनको भी विष्णु जी की साधना करना हो उनको मार्गशीर्ष मास में, फाल्गुन मास में, वैशाख मास में करना चाहिए। शक्ति प्रदान होते हैं, श्री हरि विष्णु जी के महीने कहे जाते हैं और शनि राहु की बाधा को काटते भी हैं। तो इन महीनों में उपवास रखें, पूजा पाठ करें, धर्म कर्म करें, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ करें या करवा लें किसी से, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। और पक्ष के हिसाब से चलते हैं तो शुक्ल पक्ष की में करना चाहिए और विशेषकर पंचमी तिथि हो, सप्तमी तिथि हो और नौमी तिथि हो, इस दिन गर्भ धारण करना चाहिए। तो वह जो आत्मा आएगी वह अच्छी आत्मा आएगी और स्थिर गर्भ रहेगा, गर्भ नहीं गिरेगा।
यदि किसी को ये जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार और बता देता हूं कि गर्भ धारण कब करोगे तो गर्भ नहीं गिरेगा। गर्भ धारण कब करोगे तो अच्छी आत्मा गर्भ में कब आएगी? जब मार्गशीर्ष मास हो, फाल्गुन मास हो, वैशाख का महीना हो, क्योंकि ये तीनों महीने श्री हरि विष्णु जी के नाम पर माने जाते हैं और इसमें शक्ति प्रधान होती है। इसलिए ये शनि राहु की बाधा को काटते भी हैं। और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि और नवमी तिथि को यह कार्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन कभी भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि के दिन गर्भ धारण नहीं करना चाहिए और कृष्ण पक्ष में तो पूर्ण रूप से वर्जित होता है। पर हमारे हिंदू धर्म के सनातनी बहुत से भाइयों को, माता बहनों को इसका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए गर्भ के अंदर गलत आत्मा आ जाती है, पापी आत्मा आ जाती है, जो माता पिता को कष्ट देकर के परेशान भी करती है। और नक्षत्र का भी बारे में भी यहाँ शास्त्र बोलता है कि पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ होता है, रोहिणी नक्षत्र होता है, मृगशीरा नक्षत्र होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। क्योंकि आप पुराण पढ़ते नहीं हो और कहते हो कि हमारा गर्भ बार बार गिर रहा है, गलत आत्मा आ गई, गलत बच्चा पैदा हो गया। तो पापी आत्मा कई बार गर्भ में आ जाती है क्योंकि आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है। और जो व्यक्ति अमावस्या के दिन गर्भ धारण करता हो, जो व्यक्ति अमावस्या के दिन सेक्स करता हो, जो व्यक्ति अमावस्या के दिन स्त्री संगम करता हो, उसके यहाँ तो पापी आत्मा आती ही आती है। और जो बालक अमावस्या के दिन गर्भ में आता है उसको जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है, माता पिता को भी कष्ट देता है, खुद भी कष्ट में रहता है, क्योंकि पूर्व जन्म का पाप कर्म किया हुआ व्यक्ति होता है। और इसका भी एक समय निर्धारित किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद रात्रि, या तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद में करना चाहिए या फिर रात्रि में 9 से 11 के बीच में गर्भ धारण करना चाहिए। अत्यधिक रात्रि नहीं होनी चाहिए। 11 के बाद में, रात्रि 11 के बाद में आसुरी प्रवृत्ति वाली आत्माओं का विचरण होता है, वह गर्भ में आती है। इसीलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और पंचम भाव जो है बच्चे का ही भाव होता है, वहां पर चूंकि शनि बैठ जाता है तो वह न्याय करता है। पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से आपको कष्ट प्रदान करता है। और राहु विकृति प्रदान करता है, यानी शनि के आदेश पर राहु विकृति प्रदान करके गर्भ को गिराने का काम करता है। तो ये पूर्व जन्म का पुण्य यदि होगा तो राहु यहां नहीं बैठेगा, और पाप होगा तो राहु यहां पर अवश्य मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पक्ष का जरूर ध्यान रखें, संकेतों का ध्यान रखें, स्वभाव का ध्यान रखें, गंभीर रहें, कम बोलें, ताकि जो आत्मा है वह अच्छी आत्मा है। और ऐसा बच्चा जब उत्पन्न होता है विशेष तिथि नक्षत्र मुहूर्त में जिसका गर्भ धारण हुआ हो, तो वह बच्चा माता पिता का ऋण चुकाता है। पूर्व जन्म के खुद के ऋण तो चुकाता ही चुकाता है, साथ में आपके पूर्वजों के द्वारा जो ऋण है उस ऋण को भी चुकाता है। और उसका कुछ जीवन का विशेष उद्देश्य होता है। और ऐसा बच्चा रहस्यमय बुद्धि वाला बच्चा होता है। तो भृगु संहिता के अंदर भी लिखा हुआ है कि ऐसी संतान पूर्व जन्म का ऋण लेकर के आती है। तो जो बच्चा आता है विशेष तिथि नक्षत्र मुहूर्त में गर्भाधान होने पर, वह बच्चा या तो आपका ही पूर्व जन्म का कोई शिष्य आएगा, या कोई आश्रित व्यक्ति की आत्मा आएगी, या फिर उपेक्षित आत्मा आएगी। तो इस जन्म में ऐसे मनुष्य को करुणा, धैर्य और त्याग सिखाती है। और यदि गर्भ में बच्चा आने के बाद में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता हो, क्रोध होता हो, तो संतान दूर हो जाती। कई बार संतान पैदा भी हो गई तो वो माता पिता से दूर हो जाती, क्योंकि गर्भ में उसने माता पिता को झगड़े को सुना है। इसीलिए प्रेम व अनुशासन में रहना चाहिए। तो ऐसी संतान उस कुल का उद्धार करती है। तो गरुड़ पुराण कहता है कि गर्भ में बालक माता के भाव से धीरे धीरे संस्कारित होता है। यानी गर्भ में बच्चा आने के बाद में सब कुछ डिपेंड करता है माता के ऊपर कि वह माता क्या करती है। क्या शराब पीती है,
क्या सिगरेट पीती है? क्या लड़ाई झगड़ा करती है? क्या पति का अपमान करती है? क्या अपने सास ससुर का अपमान करती है? कितने प्रेम भाव से रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर, जो गर्भ में बच्चा है, उसके कैसे संस्कार उत्पन्न होंगे। तो गर्भ में बच्चा आने के बाद में ऐसी स्त्री को संगीत सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान की किताबों का पाठन करना चाहिए, पुराणों का पाठन करना चाहिए, रामायण जी का पाठ करना चाहिए, भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, और लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गाय के दूध का सेवन करना चाहिए और भोलेनाथ की सेवा करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम एम सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मधुर संगीत सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, तब आत्मा स्थिर होती है। और आत्मा स्थिर करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। तो सभी माता बहनों के लिए विशेष ये रिसर्च हमने प्रस्तुत किया, जिनके यहाँ पर गर्भ बार बार गिरता हो, या फिर जिनके गर्भ में बच्चे तो उत्पन्न होते हैं पर क्रोधी बच्चे पैदा हो जाते हैं, विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं, और अमावस्या के दिन उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर उनका मानसिक रोग वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं, विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वो उनके लिए दोष है। तो विशेष नियम क्या बोलता है? मंगलवार शनिवार अधिक जप नहीं करना चाहिए। गुरुवार का दिन जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने का सबसे अच्छा दिन माना गया है। अब हम आते चलते हैं, कुछ और नए सिद्धांत है इसमें। गर्भ से संबंधित क्या सिद्धांत है? कि गुरु की महादशा हो उस समय पे गर्भ धारण करना चाहिए, शुक्र की अंतर्दशा हो उस समय गर्भ धारण करना चाहिए, और चंद्रमा अनुकूल हो, यानी चंद्रमा अनुकूल का मतलब हो गया पूर्णिमा से 4 दिन पहले और पूर्णिमा से 4 दिन बाद, सीधी सीधी बात है, शुक्ल पक्ष में गर्भ धारण करना चाहिए। तो सबसे अच्छा काम होता है। गर्भ से संबंधित और भी जानकारी हम आपको आगे देने जा रहे हैं, पेशेंस रख करके आप सुनते जाएं। गर्भ में केवल इच्छा, दबाव या भय से ठहरेगा तो आत्मा स्थिर नहीं होगी। हमेशा गर्भ पति पत्नी की स्वीकृति से, पति पत्नी को स्वच्छ शुद्ध मन से मिल करके निर्णय लेकर के गर्भाधान करना चाहिए। किसी के दबाव में गर्भ में बच्चा नहीं लाना चाहिए। अनिच्छा से भी बच्चा आ गया तो भी वह कुछ भी हो सकता है उल्टा सीधा, इसलिए सोच समझ करके गर्भ में गर्भाधान करना चाहिए, तो आत्मा स्थिर रहेगी, अन्यथा वह आत्मा गर्भ से गिर के चली जाएगी। यानी कि मानसिक शांति होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों परिवार के, दोनों दंपत्ति के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। गुरु ईश्वर के प्रति नम्रता होना चाहिए, यानी मंदिर जाना चाहिए, वहां जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। महिलाओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, केवल उनको हाथ जोड़ करके केवल सिर झुका लेना चाहिए। परंतु पुरुष लोगों को जो है मंदिर जाकर के गर्भ में बच्चा आने के बाद ईश्वर की सहायता लेना चाहिए, यानी ईश्वर के प्रति नम्रता के भाव होना चाहिए। यह सब तिथि से अधिक निर्णायक है। फिर आते हैं अपन अगला, और आत्मा शरीर में तभी आती है जब वातावरण उस आत्मा को स्वीकार होता है। हर कोई आत्मा गर्भ में नहीं आ सकती। तो पहली आत्मा कई बार खराब आ जाती है, तो वह चुनौती देती है, अहंकार को तोड़ती है, और कई आत्मा जो है वंश को संभालने का काम भी करती है, और मनुष्य के मन में करुणा के भाव भी जगाती है। इसीलिए ऐसी संतान उत्पन्न करो जो हमारे कुल का उद्धार करे, और बच्चा जो है ईश्वर की परीक्षा मान करके चले। तो गर्भ संस्कार जो है मंत्र से नहीं होते हैं, वह मनुष्य के भाव से होता है। यदि घर में झगड़ा होता रहता हो, यदि घर में असुरक्षा की भावना हो, यदि घर में अविश्वास हो, तो कोई भी मंत्र गर्भ की रक्षा नहीं करेगा।
माता किस भय में जी रही है, पिता किस मानसिक अवस्था का है, घर का वातावरण कैसा है, तो फिर गर्भ में बच्चा आने के बाद वो गिर करके भाग जाता है। इसीलिए मौन रहें, प्रेम करें, और तो बिना मंत्र के भी गर्भ सुरक्षित रहता है। तो ये पूरा खेल माता के ऊपर डिपेंड करता है कि माता अपना आचार, विचार, व्यवहार कैसा रखती है, उस पर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं गर्भ से संबंधित, जो गर्भ में चेतना आती है, जो आत्मा आती है, वह आत्मा पुण्य आत्मा है कि पापी आत्मा है। बहुत सी माता बहनों को गर्भ ऋण होता है, पूर्व जन्म का पाप कर्म। किसी भी स्त्री को यदि होता है तो पूर्व जन्म में गर्भ में किसी कन्या की हत्या करके आए हैं या बच्चे की हत्या की है, ऐसा यदि होता है तो उस कंडीशन में ऐसी स्त्री को कुमारी पूजन करना चाहिए। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन या शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन कुमारी पूजन करना चाहिए, कुमारी साधना करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करना चाहिए, माँ चामुंडा चंडी का अनुष्ठान करना चाहिए और भैरव जी का अनुष्ठान करना चाहिए। किसी भी देवी जी मंदिर में रोजाना जाकर के दीपक लगाना चाहिए, तो गर्भ ऋण से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कई बार पितरों की वजह से भी गर्भ में बच्चा नहीं आता है, या आता है तो पितरों की वजह से, पितृ दोष की वजह से गर्भ में बच्चा गिर जाता है। तो इसलिए ये भी आपको पता करवाना पड़ेगा कि क्या गर्भ का ऋण था, पूर्व जन्म का पाप कर्म था, क्योंकि कोई तांत्रिक विद्या हो गई, या फिर कोई कलवा वीर लग गया, या फिर पूर्व जन्म का पितृ का ऋण है, या पितृ कोई अशांत है, तो उसको शांत करने के लिए अमावस्या के दिन हरिद्वार जाना चाहिए, या फिर घर पर भी करें, पितरों का स्मरण करें। ओम पितृदेवाय नमः, ये मंत्र 1008 बार बोलना चाहिए, और तांबे के लोटे में जल और काले तिल दे करके पितरों का स्मरण करके पीपल के वृक्ष में डालना चाहिए, कौओं को भोजन कराना चाहिए। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का भी जप 108 बार हर अमावस्या के दिन करना चाहिए, तो पितरों की शांति होती है, पितृ ऋण कम होता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि यदि किसी का जन्म मघा नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति पितृ ऋण से युक्त होते हैं। तो आप अपनी पत्रिका उठा करके देखो कि पंचम भाव क्या बोलता है, और मघा नक्षत्र है या नहीं है। गुरु ऋण भी होता है, उसकी वजह से भी बच्चे गर्भ में नहीं आते हैं, और आते हैं तो गिर जाते हैं। तो गुरु ऋण की भी शांति करना होगी, गुरु ऋण भी आपको उतारना होगा। तो किसी भी गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का दान करो, पीले वस्त्र पहनो, केले के पेड़ की पूजा करो। गुरु महाराज यदि आपने नहीं बनाए तो गुरु बनाओ, गुरु के चित्र के सामने दीपक जलाओ। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र के 1008 जाप करें गुरुवार के दिन। और गुरु या फिर कोई मंदिर में सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, बुजुर्ग हो, उसको बुला करके 6 प्रकार का खाना खिलाइए, षड रस युक्त खाना खिलाना चाहिए, जिसके अंदर मीठा भी हो, खट्टा भी हो, कड़वा भी हो, चरका भी हो, खट्टा मीठा भी हो। इस प्रकार से भोजन कराना चाहिए। खीर, पूड़ी, भजिए, ये सब चीज खिलाने से गुरु ऋण की शांति होती है। अब हम आते हैं, और स्त्री का ऋण होता है या गर्भ ऋण होता है, तो जिसका मैं उपाय पहले बता चुका हूं, परंतु वार शुक्रवार हो तो अच्छा, दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हवन करवाएं, और कन्या पूजन करके 9 कन्याओं को मीठा भोजन कराना है, नमक नहीं खिलाना है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इसके 1008 बार शुक्रवार के दिन जप करें। ऐसा कुमारी खंड में लिखा हुआ है, मार्कंडेय पुराण में। और कई बार
कई और अन्य कारण भी होते हैं जिसकी वजह से गर्भ गिरते रहता है। मंगल दोष होता है, तो मंगल दोष के लिए मंगलवार के दिन ओम क्राम क्रीम क्रोम सभौमाय नमः इसका जप करें, मसूर दाल का दान करें, गेहूं का दान करें, लाल वस्त्रों का दान करें, तो भी आपको काफी कुछ हद तक इसमें सहायता मिल सकती है।